नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अभी जो जनजातीय आदिवासी समाज के जो भक्तगण हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं, जो आदिवासी समाज की जो पहचान है, जो पहले जो जंगलों में जब ग्वाले जाते थे और गायों को चराने के लिए जो उनके जो पशु हैं उनको चराने जाते थे, और इस सावन के माह में जो पानी गिरता है और अच्छी बजाते थे बांसुरी। तो जो आदिवासी समाज में जो बांसुरी का क्या रहस्य है, हम जो भक्तजन हैं इनसे हम जानेंगे, जो बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी बजाते हो और उसमें क्या क्या गाते हैं और क्या क्या बजाते वक्त उनका क्या वर्णन है और ये क्या क्या बताते हैं, हम सब इनसे जानेंगे। जो बांसुरी वादक है हम इनसे जानेंगे कि ये क्या बजा रहे हैं, उसमें इसमें कौन से गाने हैं, जैसे जो गीत जो भजन है, और जो समाज के जो हम भीली में अब जानेंगे, जो भीली भाषा में आदिवासी समाज जो बोलता है उसके माध्यम से जानेंगे। महाराज जी, क्या आप गाते हो आप इसमें? मेरा नाम है रूप सिंह गरवाल, और ये हमारे बाप दादा बताते थे कि पहले भगवान कृष्ण ये बांसुरी बजाते थे, धीना चराते थे मथुरा के आसपास और नदी के आसपास में, और शेष गोपियों को नचाते थे इसी बांसुरी से। तो हम भी गाय चरावन जाता था तो वो बांसुरी हमारे बाप दादा बजाते थे, उसको हम बहुत आनंद से बजाते थे। पर आज ये युग जो है इसमें इस बांसुरी को भूल गए हैं। तो हमने विचार किया बाबा हो करके कि क्यों न हमारे कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उसकी वादन है वो बांसुरी वो फिर से शुरू करवाए और अच्छी तरह से बजा। अभी हमने गीत गाया है, उस गीत में ये बताया गया है कि दननो दारुड़ पिए दननी गरियाटी कर ए मारे दखामा बापे दे ये लड़की जो उसके गाने के अंदर ये बताती है कि हे पापा तूने मुझे बेच के क्या कर दिया, दन न दारू रुपये मारो आदमी, दन रात भर करियाटी करे मने नहीं हुआ दे, आखिर रात वेला पाड़े और मारी नींद आराम करे। तो इन गीत में आना माध्यम से हम जाड़ी रहे कि दारू मई मत पियो, दारू से बहुत बड़ा नुकसान है, और ये हमारी बांसुरी वादन चलता रहे, ये हमारा प्रयास है। अपना आदिवासी समाज में जैसे बांसुरी देरी वगैरह था, लेकिन हमणां हूँ है कि जो बांसुरी लोग भूली गया तो इन वासी ये जो परंपरा यानी कि जो आदिवासी समाज में जो पहचान थी इन लावा हूँ कर बस हमारी याद देवाड़ी कि अभी आदिवासी हमारा भाई जो पहला डूंगर में जाता ढांडा सराता डोबा सराता डगरा सराता में बांसुरी हाथे लगी रखता, रात दिन और रात हवेर में लेता, हांजे रात 10 बजे तक बजाता है बांसुरी ने। और ये बांसुरी आज लोग बाग भूलता दे जाता, हमारे क्यों ना भगवान ने जो कृष्ण ने वादन है जो बांसुरी उसको हम वापस हमारी परंपरा और हमारी परंपरा है उसको यथावत रखने के लिए याद दिला रहे हैं हमारे भाइयों को, और ये बांसुरी वापस चालू करवाएंगे। अपन देखते हैं सनातन धर्म में की बात आती है कि पूरे भी आदिवासी समाज के जितने भी रीति रिवाज है जो आगे जो चलते आ रहे थे बाप दादा जो पूर्वज करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका कुछ कारण? जय श्री राम। शंभू सिंह बारिया, अखिल भारतीय संत समिति के जिला महामंत्री। हमारे जो पूर्वज थे आदि ने अदानिकाल से जंगलों में निवास करते थे, और उनका रहन सहन, पूजा पाठ, सूर्य, तारे, चांद, सितारे और पर्वत, नदियाँ इनको पूजते थे। भगवान कृष्ण कन्हैयालाल अपनी बंसुरी के सहारे हजारों गोपियों को रंग में रंग लगाया, और उसको हमारे समाज युवा पीढ़ी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण धीरे धीरे भूलते जा रहे। इसको हम पुनः इस पद चिन्ह पे चल के पुनः मतलब इस बंसुरी का धुन इसके कारण हम मतलब हमेशा के लिए अदा के लिए अमर रखने के लिए अखिल भारतीय संत समिति हमारे भगत जनजाति समाज के प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी बंसुरी की रैली निकालेंगे। ये हमारा 5वां साल लगा। गाँव घर घर में सनातन की जो अलग जगह है, और कहीं ना कहीं देखा जाए अपन सब जनजाति समाज की
तो कहीं ना कहीं ये जो परंपराएं हैं, ये जो धीरे धीरे लोग क्यों भूल रहे हैं, इनका क्या कारण है वास्तविक में कुछ? भारत माता की जय। अखिल भारतीय संघ समिति का संशोधन और आज झाबुआ जिले के प्रचारक के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। हमारे आदिवासी समाज में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज की व्यसन और फैशन के कारण से हमारी परंपरा चीज़ों से ज़्यादा करते भूलते जा रहे हैं। हर चीज़ों के अंदर में जैसे जो बाहर की चीज़ें देखते हुए लोग बाहर की चीज़ों को अपनाने लगे और हमारी जो परंपरा जो होती है सनातन धर्मों के अंदर में जुड़ी हुई चीज़ें और उसके अंदर में जुड़कर हमें जो करते थे वो चीज़ें आज धीरे धीरे जा रही हैं। इसलिए हमारी ये अखिल भारतीय संघ समिति का बहुत बड़ा विचार है। मेरा नाम है मनसुख जी महाराज, गाँव भिड़ावा है। यहाँ से हम पधारे और हमारे ये जितने जो अखिल भारतीय के संघ साधु जो हमारे सभी समाज के मिलकर इस चीज़ों को वापस लाने के लिए अपनाने के लिए हमने बैठ कर एक तय करा कि वास्तविक हमारी जो परंपरा जो चीज़ें हैं धीरे धीरे अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा देश और धर्मों का क्या होगा। इसलिए हमको बहुत बड़ा आसमान में दुख लगा है। इसलिए हम बैठ कर हमने एक तारीख करी ये चीज़ों को वापस अपनाएं। और बंसी का नाम है जिसको जैसे कोई खरीदनी पड़ती थी, कहाँ से मूल भी नहीं लाते थे। हमारे गांव में घरों में जैसे बांस रहते थे, बांस को काट कर उस बांस को बनाकर और जंगलों में भी बजाना, घरों में भी बजाना, गायों में बजाना और कहीं कहीं जैसे बहुत बड़ा हमारे गाँवों के अंदर में उसको आठम कहते। तो आठम के हिसाब से हमारे गाँवों के अंदर में बहुत बड़े बजा कर एक साथ रहकर भोजन पानी बनता थे और बहुत नाचते कूदते थे। इसी कारण से लोग सब साथ होते थे और बंसियों की कदर होती थी। पहले क्या कोई बेर नहीं लगाने देते थे क्योंकि ये बंसी हमारी कृष्ण भगवान ने बजाई थी और इस मुरली की आवाज़ से हमारे परमात्मा का दर्शन भाव होता था। वही चीज़ें हमारी भूल रही है और देशों की जितनी जो चीज़ें हैं वो परदेशी आ गई। इसी हमारे कारण से हमारा देश के अंदर धर्म और देश वही पीछे हट रहा है। इस कारण आप हमारे दर्शकों को बांसुरी बजा के बताओ और उसका वर्णन करके बताओ अभी हमारे सामने। क्या बजाया, क्या आपने गाने जो भजन किया है या गीत गाया कुछ कोई सनातन आदिवासी समाज की जो था, तो क्या आपने गाया इसमें? हमारा आदिवासी समाज में लगभग आज ही 5000 वर्ष पहलखा कृष्ण भगवान गोवाड़िया हाथे लगा वहाड़ी वगाड़िया करता था। आने तीनी वहाड़ी नी धून हमड़ी ने तीनी गाया भी तीनी आवाज ने ओळखती थी। आने अमारो आदिवासी समाज नो जनजाति समाज नो आने कृष्ण भगवान नो आने गाया नो बहुत बड़ो महत्व है कि हमारो भारत देश एक आधुनिक देश है, कृषि प्रधान देश है, जिन में हमारी खेती में उपयोग में आने वाली गायें बैल और जो गोवाड़ा इन्हों एक सबनो संबंध थो। इना संबंध ने कारण ही हमारू देश भी एक विश्व गुरु ने आधार पर थू। जानवर भी इनानी भाषा वाहड़ी भाषा समझी जाती थू। आने वाहड़ी हूँ हमारा बाप दादा भी गाया करता था एक गीत और तीना गीत ने माध्यम ही हमारा समाज ने एक बड़ो मैसेज जाता था। हमारे बाप दादा वाहड़ी में अन्य प्रकार ना गीत गाता था। वीण में ही एक गीत एम है जो हूँ आज गावी रहा के नाना सोरा कहता आई बा नहीं पूछी ने वगर आदेश हूँ जाए एवं परंपरा पहलकी नहीं थी। आई बा कहता तेरा जाता तो तीना मी गीत ने माध्यम ही हमारा बाप दादा ये बात बताया करता था। गीत में कह दूँ माड़ाली हरि को हाथ माड़ाली रमावा जावा दे रे माड़ाली
हरि को हाथ माडाले रमवा जावा दे रे माडाली तागाली आले ते बेरी जंग रे माडाली रमवा जावा दे। तो गीत ने माध्यम ही एक आदेश लेता था और आदेश लेने जाया करता था। आज धीरे धीरे वे परंपरा भूलता जी रहा। तीन हरू हमारो सब जनजाति समाज नो यो केवू है कि धीरे धीरे वाहड़ी अपनी संस्कृति पासी अपनावे, वाहड़ी वगाड़े, गायें पाड़े और सरियाई भी भूमि भी काढ़े। धीरे धीरे हमारो देश विकास में उन्नति पर जाए, यो हमारो सबनो एक उद्देश्य है। हमारा जब देखा जाए तो अपना आदिवासी समाज में जो छोरा वाहड़ी जी जो वगाड़ता था, गोवाड़िया भी जाता था, तो वाहड़ी इस विलुप्त થઈ ગઈ है। जैसे तमुक हमारा वाहड़ी है, पेला महाराज जी तो ये वाहड़ी विलुप्त लोगों का ढेर મળે છે। जैसे आदिवासी समाज में के तमुक हर चीज रखता है कि शिकार करवारू, हरिया काम थी, तीर कमान, जो भी हथियार थे सब जगह। हथियारों में देखा जाए तो तीर कमान थे और बांसुरी बजाते थे। ऐसे तमाम ऐसी जो पारंपरिक जो वस्तुएं थी तो कहीं ना कहीं खत्म हो गई और कहीं हो रही है किसी के पास है। और आप जैसे जो भक्तजनों ने कोई बचा के रखी है, तो ऐसा क्यों समाज क्यों ऐसा कर रहा, किस दिशा में जा रहा? समाज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर सिस्टम ने आधार पर, विदेश ने आधार पर टीविया में देखी देखी ने हमारी संस्कृति आन थोड़ो ठेस पहुँची रहो। धीरे धीरे हमारो यह संदेश है समाज ने कि धीरे धीरे आपणो समाज पासो अपनी विगत जो अगाड़ी जो चालती थी संस्कृति इन धीरे धीरे पासी लागू करे, एवं हमारो सबनो संदेश भेजवो है समाज तक। आपने इन सभी बांसुरी वादकों की बात सुनी है। एक हमारा जी और है जो बांसुरी की जो कार्यक्रम करने वाले हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि वास्तविक में बांसुरी को लेकर ये क्या कार्यक्रम मनाने। क्या भगत जी क्या मनाओगे? ये हमारा नाम कुंदा जी महाराज है और ग्राम मोरजरी से हम हैं। क्योंकि हमारी कृष्ण भगवान की बंसुरी रहती है, इसके वादन से गायों को दुख पहुंचता था या सुख में रहती थी गाय माता, तो बंसुरी बजा के कृष्ण भगवान उनको बुलाते थे। तो ये बांसुरी वादन भूल रहे, इसलिए हमारे ध्यान में आ गया। तो हमने अपने साधु संत भक्त और सभी गणों को ये बात सूचित की और 3 साल से हमने इस बांसुरी वादन का काकनवानी से ग्राम मोरजरी मनोकामनेश्वर महादेव बाबा गोविंदा पहाड़ पर लाके विसर्जन करते और ये कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष अनुसार रखते। और इस साल भी हमने 6 तारीख बुधवार को जन्माष्टमी के एक दिन पहले हम रखते, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन प्रतिवर्ष अनुसार सब अपने अपने मठों पे कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं। इसलिए हमने इनका जन्म उत्सव के माध्यम से एक दिन आगे रखा जाते हैं। बांसुरी बजाते हैं तो कई नुकसान होता है, बांसुरी नहीं बजाना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? लोगों का ऐसा भले लोग मानते हैं, पर बाकी बांसुरी वगाड़वाही, वाहड़ी वगाड़वाही, एक तो अपनी जो नसें हैं ये हार ओकिन फिकवाही फेफड़ा साफ थाय और कभी भी जो वाहड़ी वगाड़े तीन अटैक कभी नहीं आवे। इन्हें मतलब दिल ही बहुत बड़ो संबंध है। ये बांसुरी जो मतलब वाहड़ी जो है ये हा मांगे और यूँ हा किसी पेट में ही और मुंह में आपको फीका तो दांत भी मजबूत है, फेफड़ा भी मजबूत है और अटैक नहीं आवे। ये इनका इलाज है अटैक का। लेकिन बहुत सारे लोग भ्रामक जो जानकारी लोगों को देते हैं कि नहीं बजाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, भ्रमित करते हैं। भ्रमित करते हैं, बाकी ऐसा कहीं है नहीं। हाँ, आपने इन सभी बांसुरी वादकों की जो बांसुरी बजाते हुए सुना होगा कि इन्होंने जो गीत भी गाए, गीत में इन्होंने बताया कि क्या है समाज के बारे में, कि समाज की जो रूढ़िगत परंपराएं हैं, जो रूढ़िगत जो समाज की जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी, जो बांसुरीवाद, तो उसे इसको फिर से जीवित करने के लिए सोचना चाहिए। जो इनकी जो परंपराएं हैं और जो इनकी जो पहचान है उसको ख़त्म ना करके उसको वापस लाया जाए। जो कंप्यूटर का युग है, जो डिजिटल का जो युग है, उसको भी साथ में रखें, लेकिन साथ में जो अपनी जो वास्तविक में जो परंपराएं हैं उसे ख़त्म न करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना